हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको 40 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो 40 ऑब्जेक्टिव जो कि हिंदी चैप्टर से चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जो भी छात्र एवं छात्राएं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, वो सभी स्टूडेंट्स जो कि इस 40 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद करके जाइएगा। एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको चैप्टर वाइज सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। जब तक बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 नहीं हो जाता है तब तक ये वीडियो जो है कि आपको मिलते रहेगा, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके सभी स्टूडेंट्स रख लीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे अगले चैप्टर का वो आपको तुरंत अच्छे से मिल पाए। और उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखकर अच्छे से एग्जाम में जाइएगा, याद करके जाइएगा। तो 100% जो हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उससे एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ प्रकार है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन खो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 2 कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो ऑप्शन को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कर रहा है कि लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज जो है कि कैसा होना चाहिए, तो नीचे ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन को यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे कहते हैं। तो लेखक जो है कि बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है। यानी कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, जाति प्रथा। ऑप्शन गो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्लास बाय राजीव सर, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको सभी विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जब तक मैट्रिक एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में बस 1 महीने बचा है। कितने महीने बचा है, 1 महीने बचा है। और इस स्थिति में आपको सभी को चैप्टर वाइज अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लेते हैं तो 100% आपको 450 नंबर तो आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं लेकिन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है कि सभी यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो कि लाते रहते हैं हर दिन एक नए चैप्टर का, ठीक है। तो मुश्किल से आपको 40 से 50 चैप्टर आपको अच्छे से याद कर लेना है। हिंदी सब्जेक्ट हो या सोशल साइंस हो या साइंस हो या यहाँ पर संस्कृत हो, ठीक है। तो सभी चैप्टर का यहाँ पर जो कि यूट्यूब चैनल पर हमारे क्लास में राजीव सर यूट्यूब चैनल आपको कराता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा अच्छे से, है ना, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ख नंबर, इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन खो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन को यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाने जाते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाने जाते हैं। ऑप्शन खो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन खो, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन खो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन जो है कि आधुनिक सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानती है। अगला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम जो है कि आगे नीचे ऑप्शन में देख लेते हैं, भीमाबाई था। क्या था, भीमाबाई। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। क्या था, रामजी सकपाल। ऑप्शन खो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। तो 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि
धारण की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका गो नंबर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि द कास्ट इन इंडिया केयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। ऑप्शन ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो पेशे से दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण क्या करती है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो है कि ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा। क्योंकि जाति प्रथा ही पेशे से दोषपूर्ण को पूर्ण प्रवाहित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनाती है। तो कौन सा कारण बनाती है? प्रत्यक्ष कारण, प्रमुख कारण या को और खो दोनों। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कारण और प्रमुख कारण दोनों कारण बनाती है। ठीक है, तो खो नंबर इसका गो नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है कि अंबेडकर द्वारा लिखा गया एक पत्रिका है। तो इसका ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जीवन परिचय से एक न एक प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट था। हमने वही क्वेश्चन को यहाँ पर जो कि बताया है जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगे होंगे। सभी प्रश्न को आपको अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में, 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।